जब इंडी अलायंस बना था तभी नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि मोदी को हटाने के लिए बना यह इंडी अलायंस कुछ ही दिनों में ऐसा टूटेगा कि ना इंडी रहेगा ना अलायंस रहेगा। पूरा जोर तो लगा लिया, लोकसभा में सीटें भी कम कर दी, लेकिन मोदी को हरा तो नहीं पाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से नहीं रोक पाए, इतिहास रचने से नहीं रोक पाए। ऊपर से मोदी ने हरियाणा महाराष्ट्र जीतकर ऐसी धमाकेदार कमबैक किया जिससे इंडी अलायंस की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। कुछ दिन पहले तक ममता अखिलेश मिलकर राहुल गांधी और कांग्रेस को उधेड़ रहे थे कि इनसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी को दो मौका लीड करने का। अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को छील कर रख दिया है। कांग्रेस ने केजरीवाल से बैठे बिठाए पंगा ले लिया था। कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल को देशद्रोही एंटी नेशनल कह दिया तो केजरीवाल बमक गए। किसी को भी गुस्सा आएगा भाई कि एक तो अलायंस में हो और कह रहे हो कि मैं एंटी नेशनल हूं, तो फिर मेरे साथ हो क्यों। और आज फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस तो बीजेपी से हाथ मिला चुकी है। उधर कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकालो, ये रहने लायक नहीं, हमारे साथ इस तरह की बात करते हैं। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं इंडी अलायंस में। कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा। और अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि ये कैसे साथी है बॉस, बताओ ना, ऐसी बात कर रहे हैं मेरे लिए, इनको हटा बाहर निकालना चाहिए इनको। दिल्ली में किस तरह की फाइट हो रही है उसकी एक झलक आप देख ही लिए, फिर आपको एक एक डिटेल बताता हूं और कैसे जो नरेंद्र मोदी ने कहा वही हो रहा है ये भी बताऊं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। अब साहब इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे, हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर ले भाई। उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार करी। वो एंटी नेशनल है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। भाई साहब, दिल्ली के चुनाव की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है और दिल्ली में गर्दा गर्दा हो रखा है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ तो गजब ही हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंडी वाले एक दूसरे को कहेंगे कि इसे अलायंस उठा के बाहर फेंको बाहर। लेकिन दिल्ली इलेक्शन में ऐसी नौबत आ गई। अब सिर्फ एक दूसरे का गला पकड़ना और कुर्ता फाड़ना ही बच गया, ऐसा लग रहा है इंडी अलायंस में। बाकी सब तो इंडी अलायंस में ड्रामा हो ही गया। दिल्ली में आज इंडी अलायंस का जो सियासी ड्रामा हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि कैसे पीएम मोदी ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में यह बात कह दी थी कि इन लोगों ने अलायंस तो बना लिया, लेकिन ये अलायंस टिकने वाला नहीं है बॉस। अलायंस टिकेगा भी कैसे जब ये एक दूसरे को फूटी आंख पसंद ही नहीं करते। वो तो मोदी को हराने के लिए मजबूरी में एक हो गए थे, लेकिन अब तो मोदी को हराने वाली बात है नहीं, इसलिए सब अब एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, इंडी गठबंधन के सारे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए। जो दल जिस राज्य में खुद को मजबूत मानता है वहां के लिए लड़ता है। और यही हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया है, जहां केजरीवाल को हराना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी दिल्ली में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार दिल्ली में वो कुछ कमाल कर सकती है। हालांकि ऐसी बातें कांग्रेस नेता हरियाणा के लिए भी कर रहे थे, लेकिन वहां बुरी तरह कांग्रेस हारी। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तक नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भाव तक नहीं दिया। और यही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये हमारे कंधे पे चढ़ के तो लोकसभा की सीट जीत गए, 99 पे पहुंच गए, राहुल गांधी को हीरो बताने लगा इकोसिस्टम। लेकिन जब इनको राज्य में सीट देने की बारी आती है कि सपा को दे दें या आम आदमी पार्टी को दे दें, तो ये कोहनी मार देते कि है हटो, यहां कहां है। तो सब बमक गए कि अरे बॉस ये क्या चल रहा है। तो पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ आ गए, लालू यादव ने कह दिया कि ममता बनर्जी ठीक है। और दिल्ली में तो आज केजरीवाल ने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लेकर आ गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी ने पहला आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है। दूसरा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी दफ्तर से तय होती है। तीसरा आरोप, दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों को फंडिंग कर रही है, पैसा दे रही है। चौथा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस के नेता बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पांचवा आरोप, जानबूझकर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे और बीजेपी की मदद करेंगे। इन आरोपों को लगाते हुए आम आदमी पार्टी यह भी याद दिला रही है कि केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई वो कह रहे हैं कि हमने तो संसद में समर्थन दिया इनको, चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया केजरीवाल ने। आप दिल्ली की सीएम आतिशी को सुनिए, वो ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि इनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। सुनिए आतिशी को, फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को क्या अल्टीमेटम दिया है और नहीं हुआ पूरा तो कह रहे हैं कि इनको निकालो इंडिया लाइन से बाहर करो इनको। सुनिए एक बार आतिशी को पहले। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह झगड़ा अचानक नहीं हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कल ही लिख दी थी। भाई ऐसी बात बोले अजय माकन केजरीवाल को लेके, कोई भी नाराज हो जाएगा। कल ही अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन एक भूल थी। अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया था। सुनिए अजय माकन ने कल क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में, फिर बताता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी अजय माकन पर एक्शन लेने की बातें कह रही है। आज केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है। मुझे एक बात बताइए बॉस, कौन कांग्रेस का भरोसा करेगा? इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का स्टैंड नहीं है। आपका क्या स्टैंड है बॉस? आप जिस अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह रहे हैं, जिनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, अभी दिल्ली के चुनाव में तो उनके कंधे पे चढ़ गए थे कि अरे यार हमको नहीं साथ में लेकर चलोगे, ऐसे कैसे चलेगा, हमको भी बैठा लो बाइक पे पीछे। तब तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे।
केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो यही कांग्रेस के नेता गए थे उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की बीजेपी ने अत्याचार कर दिया। आज मूड बदल गया, इनको चुनाव लड़ना है दिल्ली में तो केजरीवाल एंटी नेशनल हो गए। एक बार स्टैंड तो बनाइए बॉस कि आपका क्या हिसाब है। और केजरीवाल एंटी नेशनल है तो आपको बोलना चाहिए था कि केजरीवाल की पार्टी को इंडिया अलायंस से निकालो। यहां तो उल्टे केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि अजय माकन पे एक्शन लो, नहीं तो बाहर करो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। अजय माकन की ये बातें सुनकर आम आदमी पार्टी में आग लगी हुई है। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही सुलगी बैठी थी क्योंकि कांग्रेस के नेता केजरीवाल की चुनावी स्कीम्स को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर करवाने चले गए थे। इसके बाद अजय माकन का देशद्रोही वाला बयान केजरीवाल की टीम को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के किसी नेता को तो देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल के लिए ऐसी बात कह दी। कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी कर दी। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से नहीं मिली हुई है तो इस बात को साबित करे। और यह साबित होगा कैसे? आम आदमी पार्टी ने इसकी भी शर्त रख दी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेके दिखाए। दूसरी शर्त है कि कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले जो केजरीवाल की शिकायत करने थाने पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अगर 24 घंटे में यह शर्त पूरी नहीं हुई तो वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे कि निकालो बाहर इनको। ये कौन से गठबंधन के साथी है जो मुझे एंटी नेशनल बुला रहे हैं? और इसके लिए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से बात भी करेंगे। सुनिए संजय सिंह और आतिशी कैसे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि करो नहीं तो निकलो। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि या तो कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर होगी या कुछ दल जो ऑलरेडी राहुल गांधी को नकार चुके हैं वो इंडिया अलायंस से बाहर हो सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, लालू यादव भी हो सकता है बाहर आ जाए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के दो नेताओं के नाम लिए, एक संदीप दीक्षित, दूसरा फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी ने यही दोनों नाम क्यों लिए? भाई संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं और मौजूदा विधायक भी। फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जंगपुरा से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को टिकट दिया। नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस सीटें खींचेगी तो आम आदमी पार्टी से खींचेगी। सुनिए संदीप दीक्षित को। अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है, वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा तो बीजेपी का भी। बीजेपी का हम मानते हैं करीबन 30 से 40% जो हमारा वोट बढ़ेगा वहां से आएगा, और करीबन 55 से 60% वोट हमारा, 2-4-5% मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को इन्हीं की सीटें हैं। भाई हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से हम सीटें खींचेंगे, उनके पास यही 5-6 सीटें, ज्यादा सीटें हम इन्हीं से खींचेंगे। तो ये डर गए हैं। यानी अजय माकन ने कहा केजरीवाल एंटी नेशनल है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल डरे हुए हैं। संदीप दीक्षित भी वही बात कह रहे हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के सभी नेताओं को लग रही है कि अगर वो पूरा दम लगाकर लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का ही वोट शेयर है जो आम आदमी पार्टी में पूरा उठ के चला गया। अगर आपको मैं दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है या कांग्रेस को क्यों लगता है कि केजरीवाल को ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, यहां स्थिति क्या रही, आप देखिए
वोट शेयर और सीट देखिए। जैसे अगर आप 2015 में देखेंगे, 2013 में पहले देखिए, 2013 में क्या हुआ भाई, बीजेपी को आई 33% वोट शेयर था और उसकी सीट थी 32। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, उसका वोट शेयर था 29.5% और उसकी सीटें कितनी थी भाई, उसकी सीट थी 28। और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तब वोट प्रतिशत उसका हुआ करता था करीब 24.5% के आसपास और उसकी सीटें होती थी कांग्रेस पार्टी की 8। यह दिल्ली का हिसाब किताब। लेकिन जब 2015 का चुनाव आया, 2015 का अगर आप देखेंगे तो 2015 में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट वही रहा, बीजेपी 32.3% पे रही और उसकी सीटें कितनी हो गई भाई, उसकी सीट घट के हो गई 3। वोट शेयर ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, सीट घट के 3 हो गई 32 से। क्यों हुआ यह कि आम आदमी पार्टी जो है उसका वोट शेयर 29.5% से बढ़कर 54.3% हो गया और उसकी सीटें बढ़कर चली गई सीधा 67। 70 सीटों वाली विधानसभा है दिल्ली की, वहां 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 9.7% पर आ गया गिर के 24.5% से और उसकी सीट कितनी हो गई, 0। अब ये आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर कांग्रेस उठ गई तो नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। इन्हीं आंकड़ों के दम पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके जो वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं उसे वो वापस ले आए तो केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं, ना ही उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर फायर है, लेकिन जवाब देने में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं। कल कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल की शिकायत पुलिस से की थी। आज संदीप दीक्षित केजरीवाल की शिकायत लेकर एलजी के पास पहुंच गए भाई। संदीप दीक्षित ने आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस के जरिए उनकी जासूसी करवा रही है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की महिला सम्मान योजना से जुड़ी स्कीम की भी शिकायत एलजी से कर दी। जब संदीप दीक्षित से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी उन पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रही है तो संदीप दीक्षित ने उल्टा आरोप लगा दिया कि केजरीवाल तो बीजेपी की बी टीम है। सुनिए संदीप दीक्षित को, फिर बताऊंगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई पर बीजेपी क्या कह रही। अब साहब इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे, हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर लें भाई। हम लोग तो बहुत दिनों से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इनका काम केवल कांग्रेस को वीकन करना है और कांग्रेस को अगर आप वीकन करोगे तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ना इसमें कोई फर्क पड़े। आपको लगता है कोई 24 घंटे का अल्टीमेटम की बात? अब जैसे मैंने एक और चैनल को कहा कि मतलब आपको लगता है इनके 24 घंटे के अल्टीमेटम से कोई हम डर जाएंगे? मतलब हम लोग कोई डरा दिख रहा है आपको? कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया सवेरे से? संदीप दीक्षित तो कह रहे हैं कि ये 24 घंटे का अल्टीमेटम से कुछ नहीं होना भाई, हम ऐसे ही चलेंगे। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी का लोड नहीं ले रही। कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी की फंडिंग वाले आरोपों पर बीजेपी भी हैरान रह गई सुनकर। और केजरीवाल ये क्या नई थ्योरी लेकर आ गए वो कह रही है। आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। जब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले।